आइए देखते हैं अपादान कारक और करण कारक के अंतर, क्योंकि इन दोनों में से चिन्ह का प्रयोग होता है तो इसलिए इसके भेद को समझ लेना आवश्यक है। पहला, करण कारक का चिन्ह भी से है मगर ये साधन के भाव में प्रकट होता है। अपादान कारक का चिन्ह भी से है मगर ये अलग होने के भाव में प्रकट होता है, और उसका अंग्रेजी सेपरेशन और मीडियम बताया गया है। और भय और घृणा के भाव में अपादान कारक होता है। करण कारक के द्वारा कर्ता कार्य करता है, अपादान से सहायता नहीं मिलती कोई। तुलना, संयोग, उद्भव, निरंतरता आदि के लिए अपादान कारक का प्रयोग होता है, और व्यवस्था, चारित्रिक कमजोरी, बाध्यता के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। क्रिया के साधन का बोध होता हो तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब अगला कारक देखते हैं। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा जो इस प्रकार है, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक होते हैं। कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे आदि आते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि संस्कृत में संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि ये क्रिया से सीधा संबंध नहीं बताता। यहाँ भी वही चीज़ कही गई है कि यह संबंध बताने वाले शब्द तो हैं, मगर किससे संबंध बताते हैं? संज्ञा का दूसरी संज्ञा का से, या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से। इस प्रकार से यह है। हिंदी में तो कारक कहा जाता, संस्कृत में नहीं कहा जाता है। और उदाहरण देखते हैं। ये मोहन का घर है, तो मोहन और घर ये दोनों संज्ञाएं हैं। भारत के नागरिक, भारत और नागरिक ये दोनों संज्ञाएं हैं। सरकार की संस्था, ये दोनों संस्थाएं हैं। मेरे चाचा, देखिए रा री रे हो गया यहाँ, तो राम का घोड़ा। तो ये सभी संज्ञाओं से संबंध बताने वाले कारक चिन्ह हैं, और इन्हें ही हम संबंध कारक कहते हैं। तो जब भी कभी दुविधा हो तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से, एक सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले को हम कारक संबंध कहते हैं। आइए देखते हैं अगला कारक। अगला कारक है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु के रहने, बैठने या ठहरने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के आधार पर